YouTube family. So today class 10 that maths exercise 2.2. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और घरों पे जो है अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे होंगे. सो स्टे होम स्टे सेफ. सो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, राइट. आप उसको दोबारा देख लेना जी जाके. एंड सेकंड जो है हम लोग यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट करने वाले हैं. सो कंटिन्यू. तो क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, राइट. टाइम ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं वेरिफिकेशन का सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की एज अ फॉर्मूला लिख के बैठा हूँ. ओके, सो कम टू द पॉइंट. सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, आप लोग जैसे कि जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को मैं हर बार बताता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ऐसा ही कुछ वैल्यू होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का. पहले इसको इस पैटर्न में रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी है जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है. तो हमने इस पॉलिनोमियल्स के पार्ट को पहले इस पैटर्न में जो है हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3, राइट. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. 6x² माइनस 7x माइनस 3. ओके, तो जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके बीच वाला प्लस माइनस इक्वेशन आना बहुत ज़रूरी है, राइट. अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों का आएगा 18, राइट. तो 18 जो है आप लोगों का वो कॉमन है जो इन दोनों के लिए आना ज़रूरी है. यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 आना चाहिए. तो वो क्या हो सकता है आप लोगों का, वो है 9 इंटू 2. 9 इंटू 2 यानी कि 18 एंड माइनस 9 एंड प्लस का 2 इज दैट इज माइनस 7. तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो आप लोगों ने यहाँ पे इसका फैक्टर बना के दिखाना है. 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. तो दोस्तों आप लोगों ने अब इन दोनों पहले दो में से आप लोगों ने कॉमन लेना है और लास्ट के 2 में से आप लोगों ने कॉमन लेना है. ऐसे कॉमन लेना है कि फर्स्ट एंड लास्ट बिल्कुल सेम आना ज़रूरी है. तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं. तो 3x कॉमन ले लेते हैं. 3 2 6, 3 3 9. और यही सेम ब्रैकेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ. तो आप लोग जैसे कि जानते हैं इन दोनों में से एक बार लिखा जाता है और ये वाला ब्रैकेट हमने यहाँ पे लिखना है. तो आगे कंटिन्यू करते हुए हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए पहले दोनों को इक्वल टू 0 जो है लिखना बहुत ज़रूरी है. ओके, इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आप लोगों का आएगा 3/2 और यहाँ से आप लोगों का x की वैल्यू जो आएगा वो आएगा -1/3. यानी कि आप लोगों का दोनों का x की वैल्यू आपके सामने है. सो कंटिन्यू करते हुए जैसे कि मैंने हर बार बताया आप लोगों को, ये होता है वैल्यू दैट्स अल्फ़ा एंड दिस वन इज़ लाइक बीटा. ये आप लोगों ने मानना ज़रूरी होता है. सो एज कंपैरिजन, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, वेरिफिकेशन करने से पहले ABC क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोगों को निकालना बहुत कंपलसरी है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं. A है आपका 6 एज यूजल, B है आपका -7, C है आपका -3. ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक गलती बता देता हूँ. ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज तो कर लेते हैं लेकिन बच्चे इसी में से ही ABC लेते हैं, ABC. तो ये गलती कभी ना करें. कभी आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है. आप लोग जो रीअरेंज करते हो और जब ax² प्लस bx प्लस c के पैटर्न में जब आपका इक्वेशन आता है तो आप उसमें से ABC लेंगे. ध्यान रखना इस बात को. और साइन कन्वेंशन वही लेंगे जो उसके आगे लगा हुआ है, राइट. तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वेरिफिकेशन का पार्ट भी कर लेते हैं. सो वेरीफाई वाला जो पार्ट है, पहला है सम ऑफ जीरो. जो आप लोगों का फॉर्मूला है वो है -b/a यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा यानी कि दैट्स 3/2 प्लस बीटा यानी कि -1/3. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर इन दोनों को सॉल्व करता है तो क्या आता है वो आगे इक्वेशन देख लेते हैं. -b यानी कि -7, a यानी कि 6. अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, राइट, तो नीचे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है नीचे 6 ही आएगा. ठीक है दोस्तों. अब ये देखिए 3 3 9, 2 1 2, 9 माइनस 2 इज 7. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 7/6. यानी कि हमारा जो वेरिफिकेशन है बिल्कुल सही है. ऐसे ही नीचे वाला इक्वेशन भी कर लेते हैं. नीचे है आप लोगों का 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 और C है आपका -3 जैसे कि आप दे पा रहे हैं और A है आपका 6, राइट दोस्तों. तो इसी को अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए आप 3 1 3 से 3 काट भी सकते हैं. सीधा आंसर आपका आएगा -1/2 और इसको भी आप कट करेंगे तो ये भी आपका आएगा -1/2. तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाता है. तो इसी तरीके से आप लोगों ने वेरिफिकेशन वाला पार्ट करना है जैसे आप हर बार करते हैं. सो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी है, बट इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, वो ध्यान से आप सुनिएगा। 4u² प्लस 8u आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आप लोगों को हर बार बताया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट ये जो इक्वेशन है वो ये इस पैटर्न में नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये कि टीचर को अगर आपने इम्प्रेस करना है अपने स्कूल के या किसी बोर्ड एग्ज़ाम का, राइट, तो आपने क्या करना है, इस पैटर्न में c जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, राइट। तो यहाँ पे आप +0 इज इक्वल टू 0 लगा के आप ये डेफिनेटली दिखाइए, ताकि टीचर को लगेगा कि यस आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब बिल्कुल आप जानते हैं और आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 की वैल्यू वैसे भी नेग्लिजिबल होता है, बट फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन में लगा के दिखाना है, आगे इसका कोई रोल नहीं है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए। अब एक बात ध्यान से सुनना, मेरी बात जो मैं कहने वाला हूँ आपको, वो ये कि यहाँ पे मिडल टर्म नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, आप लोगों ने कॉमन लेना है, ठीक है, और इस कॉमन को आपने 2 टर्म में स्प्लिट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आप लोगों का जो u की वैल्यू आएगा वो आएगा 0, और इसमें से जो u की वैल्यू आएगी वो आएगी आप लोगों का -2, राइट। तो इसी को आप लोगों ने एज अ अल्फ़ा कंसिडर करना है और इसको एज अ बीटा। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैंने यहाँ पे आप लोगों का वेरिफिकेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज़ यूजुअल जो आप लोगों का फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा पर बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि दिस वन, राइट। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप लोगों का जो वैल्यू आएगा कुछ ऐसा आएगा। अब ए बी सी का पैटर्न यहाँ पे लिख देते हैं। ए है आपका 4, बी है आपका 8 एंड सी है आपका 0, जैसे कि हमने कंसिडर किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -8/4, राइट। तो अगर आप इसको काटेंगे तो आंसर आएगा आपका -2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये आपका हो गया है वेरीफाई। तो यहाँ पे वैसे ही आपका अल्फ़ा है 0, बीटा है -2 इज इक्वल टू, सी है आपका 0 और ए है आपका 4। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, यानी कि आपका वेरिफिकेशन सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 बिल्कुल वेरीफाइड है, यानी कि जो आपके जो जीरोज जो निकले हैं बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन ऐसे ही करना है। इसका जो पार्ट 5th और जो 6th पार्ट है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में है, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।